शिव महापुराण की कथा कहती है। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं वो डाली कोमल सी डाली, 11 25 सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, धागे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने से बाद जो भाग पीछे का आगे तक कोई भी हो उसको शहद में डुबा कर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान भगवान शंकर की, एक व्यक्ति का स्थान अशोक सुंदरी का स्थान सामने। पद्म पुराण में स्पष्ट किया। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकाल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दोकली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिराई। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दे। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा हटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 रंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ पैसा वापिस आ जाए, अगर शिव कृपा पर, हे बाबा की कृपा। आम का पल्लव को साधारण में ही जिसका कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो। मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं, अथक प्रयास आपने कर लिए और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना हमारे। जिन कन्याओं का विवाह ना हो, पंचमी के दिन, कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पर युक्त, एक पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात करौली के चावल, करौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के। और कितना बड़ा प्रमाण है जीव, शास्त्र प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में आप 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई तर्क ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण के लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक हमारा थोड़ा सा धान भरकर उसमें 1 सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और 1 बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चली जाइए। उस मकान में ना तो कोई
भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लग। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं हो रहा, वो पात्र होना चाहिए मिट्टी का कलश। मिट्टी के कलश की बड़ी महत्वता होता। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहे। तो कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाए। ये मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु भून रही है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी भून रही, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में धर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, कोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज, 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती, पुरुष लोग पाए। रुद्राक्ष की घर में अगर कलेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया, अगर कोई सा भी मुख्य रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी पर चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा। 5-6 दिन चढ़ा, आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगी कि मन को आनंद आए। आपको जब रोना है, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सजा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बड़ी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास, जो भी आसनी रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए, रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज, मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी उछन, तभी भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए। बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी, ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लगे। पंचमी ये शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया जरूर में कि गन्ना बांधकर का 2 कावड़ के जल के नौते लेकर जाओ। आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के 2 कलश जल ले, जहाँ हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, श्यामली, बारी, 2 कली और देव, शंकर भगवान की 5 वेकियां जिसमें विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुमारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुमारी अवस्था में चले गया होता है, दोनों पंचमी का परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी